नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम वर्तीय फलन क्या छोटा सा बेसिक जाना था, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हमने लिखे थे, उनको समझा था बारी बारी से, और प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल हमने कर लिया था। इसके आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर देखा था, पहले LHS ले लेता हूं मैं। 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। जैसा कि आपने देखा था कि 2 tan इनवर्स x जो फॉर्मूला होता है, ये tan है तो इधर भी tan की टर्म्स में लाना है। तो जब tan की टर्म्स के अंदर इसका सूत्र लाओगे तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह फॉर्मूला आपने देखा था। तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स को बदलेंगे तो tan इनवर्स 2x यानी 1/2 बटा 1 माइनस एक्स का मान 1/2 का स्क्वायर, और इस तरीके से मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया फॉर्मूले के आधार पे। ये tan इनवर्स 1/7 ऐसे कैसे ही लिख देंगे। इसके बाद में tan इनवर्स ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 1 और यहाँ 1 माइनस 1/4 और माइनस tan इनवर्स 1/7 रहेगा। इसके बाद में विद्यार्थियों tan इनवर्स 1 और यह 3/4 आएगा, माइनस का tan इनवर्स 1/7, 1 में से 1/4 को घटाएंगे तो 3/4 आएगा। हम लसा लेकर के इसको करेंगे तो इसके बाद में विद्यार्थियों tan इनवर्स 1/3/4 है तो इसको उल्टा कर देंगे, 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7। इस तरह से हमारा सवाल कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद में विद्यार्थियों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, चूंकि सूत्र होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस xy। ये फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस y यानी कि 4/3 माइनस 1/7 बटा 1 प्लस x की जगह 4/3 और y की जगह 1/7। तो tan इनवर्स 21 लसा आएगा, यहाँ पर 3 7 21 होते हैं और 7 चौक 28, तो यहाँ 28 आ गया। 7 या 21 3 का 3 बटा यहाँ पर भी 21 प्लस 4। तो विद्यार्थियों tan इनवर्स 21 कट जाएगा तो 25/25 आएगा, यानी कि tan इनवर्स 1 आ जाएगा। अच्छा, tan इनवर्स 1 जो होता है इसको मैंने माना, अभी अपन ने पहले सवाल किए थे इससे पहले वाली वीडियो में, तो इसको थीटा मान लेते हैं। तो जब इसको थीटा मानोगे तो tan थीटा बराबर 1 आएगा, तो थीटा बराबर 1 आया तो tan π/4 1 का मान होता है, तो थीटा बराबर π/4 आपका RHS सिद्ध हो चुका है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो विद्यार्थियों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। LHS ले लेते हैं, ये भी सीधी काटा है। LHS का आएगा tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3। हमें पता है यहाँ पर सूत्र लग रहा है, चूंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस xy होता है। तो इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो tan इनवर्स 17/19 माइनस y का मान 2/3 और बटा में 1 प्लस 17/19 गुणा 2/3। क्लियर है बच्चों? मतलब कोष्टक के अंदर लिख देते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। तो tan इनवर्स 19 दिया 57 का लसा आएगा, 3 बार यह कटेगा 19 से, और 3 को 17 से गुणा करोगे तो 51 आएगा, माइनस 3 से ये 19 बार, 19 दूनी 38 हो गई, बटा में 19 दिया 57 प्लस 34 बटा
57 लेस आ गया, 57 से 57 कैंसिल हो जाएगा, 51 में से 38 घटाइए तो 11 में से 8 गए तो 3 बचेंगे, और 4 में से 3 गए तो 1 बचेंगे, यानी कि 13 बचेंगे। और 57 और 34 को जब आप जोड़ोगे तो 91 हो जाएगी। आगे जाकर के इसको 13 से जब काटोगे तो 1/7 आएगा, जो कि आपके RHS के बराबर सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से ये सवाल को हमें सिद्ध करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विद्यार्थियों देखना क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये सिद्ध करना है। तो मैं LHS ले लेता हूं पहले। कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5, ये हमें LHS ला करके उससे RHS लाना है। सबसे पहले तुम यहाँ देख रहे हो 2, तो पहले इसको 2 को हटाने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो होता है तो tan की टर्म्स में निकाल लो या डायरेक्ट कोस की टर्म्स में निकालो। मान लो मैं tan की टर्म्स में निकालता हूँ तो 2x/1 माइनस x² फॉर्मूला होता है, लेकिन हम क्या करें, इसको साइन की टर्म्स में निकाल लेते हैं और फिर इसको भी हम साइन की टर्म्स के अंदर चेंज कर लेंगे। ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ साइन की टर्म्स के अंदर अगर फॉर्मूला आएगा तो यहाँ पर बटा में 1 + x² आएगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पे साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं साइन में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि साइन का जो है यहाँ पर फॉर्मूला है, साइन लगा है, तो मैंने इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद में यहाँ पे जब कन्वर्ट करूंगा तो कोस इनवर्स 63/65 ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 2x यानी कि 2 × 1/5 1 + 1/5 का स्क्वायर। इस तरह से मैंने इसको मतलब मास्टर में टिक कर दिया है। इसके बाद में विद्यार्थियों कोस इनवर्स 63/65 एज इट इज चल रहा है, प्लस साइन इनवर्स ये 2/5 इंटू यहाँ पर देखो 25 बनेगा, या पहले एक लाइन लिख लेते हैं, चलो लिख के देते हैं। यहाँ 25 बनेगा वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि बटा में है, और यहाँ 25 + 1 यानी कि 26 वो इसके बटा में जाएगा। इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में कोस इनवर्स 63/65 प्लस साइन इनवर्स, यहाँ से आप देखोगे तो ये 5 बार कटेगा और यहाँ से ये 13 बार कटेगा, तो ऊपर 5 है और बटा में 13 है, तो कितना आया है 5/13। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ 63/65 है, मैं इसको भी साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि मेरे पास साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा कर ये मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में ये पूरा का पूरा एक एंगल है, ये पूरा का पूरा क्या है, थीटा है। तो यहाँ कोस जो होता है वो हम जानते हैं, अगर इसको 90 डिग्री का एंगल को माने तो ये जो है आपका आधार होगा और ये कर्ण होगा। यहाँ पर आधार ये 63 हो गया और ये कर्ण 65 हो गया। तो यहाँ पे लंब अगर हम निकालेंगे तो 65 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 63 का स्क्वायर करेंगे। तो विद्यार्थियों 65 का जो स्क्वायर होता है वो 42/25 होता है, और 63 का जो स्क्वायर होता है 63 को 63 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 3 = 9, 6 × 36, 6 × 18 × 36, 9 6 39, तो 3969 आता है। 42/25 में से 3969 जब आप घटाओगे तो 15 में से 9 गए तो 6, 11 में से 6 गए तो 5, 11 में से 9 गए तो 2, तो आपके 256 बचेंगे, और 256 का वर्गमूल 16 होता है। तो ये हमारा थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमारा जो लंब है वो 16 है। अब अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर साइन इनवर्स 63/65 जो है कन्वर्ट हो जाएगा लंब बटा कर्ण के अंदर, तो लंब हमारा 16 है और कर्ण हमारा 65 है, हमारा 16/65 आ गया, 16/65 में, और ये साइन में पहले से ही कन्वर्ट है, साइन इनवर्स 5/13 में। विद्यार्थियों इसके बाद में
हम साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हम जानते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। साइन इनवर्स बाहर रहता है, अंदर आता है एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस होगा तो प्लस आएगा और माइनस होगा तो माइनस आता है। साइन के केस के अंदर यानी कोस में उल्टा हो जाता है। तो इस तरीके से हमें सूत्र अप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो साइन इनवर्स आपका बाहर रहेगा और एक्स वाई यानी कि 16/65 इंटू एक्स वाई नहीं एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। 1 माइनस वाई का स्क्वायर का मतलब है 5/13 का स्क्वायर, फिर प्लस वाई का मतलब 5/13 गुणा अंडर रूट 1 माइनस 16/65 का स्क्वायर, और ये कोष्टक के अंदर पेश कर दिया। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। तो साइन इनवर्स जहां का जहां और ये 16/65 गुणा 13 का स्क्वायर 169 होता है और यहाँ 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 आएगा। क्या आएगा? 144। और 144 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो 12 आएगा कि नहीं आएगा? और 13 का स्क्वायर है यानी कि बाहर 13 आएगा कि नहीं? तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको फिर से यहाँ पर रफ कॉपी के अंदर समझा देता हूँ। यहाँ 169 माइनस 25/169 बनेगा कि नहीं बनेगा? अबे 5 का स्क्वायर 25 ही नहीं है, 13 का स्क्वायर 169 है, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144। 144 अपॉन 169 इज इक्वल टू 12/13। 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12 और 169 का वर्गमूल होता है 13। तो इस तरह से 13 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। प्लस ये 5/13 ऐसे के ऐसे लिख दिया। अच्छा 65 का स्क्वायर कितना होता है? 42/25 माइनस 16 का स्क्वायर 256 इज इक्वल टू, अभी हमने यहाँ जब किया था तो 396 को घटाया था तो 256 आए थे। अब 256 को मैं घटाऊंगा तो 3969 आएगा कि नहीं आएगा? और 3969 जो है वो किसका वर्गमूल होता है? 63 का। तो ये किसका है? 63 का। और 65 का स्क्वायर है तो बराबर 65 आ जाएगा। और इस तरह से ये हमने सॉल्व कर दिया। इसके बाद में विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स ये काटते इसको तो 65 इंटू 13 मैं डायरेक्ट लसा ले लेता हूँ। 65 इंटू 13 इंटू भी कर सकते हैं। 65 इंटू 13 मैंने लसा ले लिया है। अब इन दोनों को इंटू करते यहाँ लिखता हूँ। 12×72 का 2 हासिल का 7, 12×12 तो 7, 192 आ चुके हैं। 16 इंटू 12 करते ही। इसके बाद में इन दोनों को गुणा करेंगे। 5×3 = 15 हासिल का 1, 5×1 = 30 और 1×3 = 30। इस तरह से आया है। ओके। इसके बाद में साइन इनवर्स इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 2 और 5 7, 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1 और 1 2 और 3 5, तो 507 बन रहा है। कितना बन रहा है? 507। एक बार और जोड़ लेता हूं। 2 और 5 7, 9 और 1 10 के 0 हासिल का 1 2 3 5। और ये 65 इंटू 13 मैंने ऐसे कैसे ही लिख दिया। चाहे तो आप इनको गुणा भी कर सकते हो, लेकिन मैं गुणा नहीं कर रहा, मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ। मैं 13 से इसको काटने की कोशिश करता हूँ। तो विद्यार्थियों ये 507 के अंदर अगर मैं 13 का डिवाइडेशन करूंगा तो ये 13 3 39 होंगे और 11 हासिल का लगेगा तो 13 नाम 39 होता है। तो साइन इनवर्स ये 39/65 आ जाएगा कट के। और फिर वापस से आप 13 से काटोगे तो 13 से ऊपर कटा 3 बार और 13 से नीचे कटा 3 बार, तो ये तुम्हारा RHS सामने प्रदर्शित है। तो इस तरीके से हमने ये सवाल को किया। आप इसको वापस से रिवाइज कर करके चैनल को, वीडियो को आप देख लेना इस सवाल को और पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में आपके 3 नंबर का आने के रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो विद्यार्थियों इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने LHS में लिया। LHS हमारा है sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3। विद्यार्थियों ये जो tan इनवर्स 2 है ये क्या है? ये कोई ना कोई कोण है, यानी कि थीटा है। तो sec स्क्वायर थीटा है कि नहीं है?
कोसेक स्क्वायर थीटा है कि नहीं है ना। तो ये जो है हम जानते हैं चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये हमने सूत्र 10th क्लास के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर और थीटा, यहाँ थीटा जो है पूरा का पूरा टेन इनवर्स 2 है। यहाँ थीटा हमारा क्या है, पूरा का पूरा टेन इनवर्स 2 है। इसी प्रकार से इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर और थीटा हमारा पूरा का पूरा कोट इनवर्स 3 है। तो इस तरह से ये सवाल हमने कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद में विद्यार्थियों 1 प्लस ये टेन स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ऐसे करके स्क्वायर सही कैसे लिखा सुनो। टेन स्क्वायर थीटा को मैं टेन थीटा करके स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकते हो सर। तो टेन लिखा मैंने, ये रहा टेन, थीटा की जगह टेन इनवर्स और फिर पूरे की कोष्ट लगा के होल स्क्वायर लिख दिया। तो इस तरीके से मैं सर इसको लिख सकता हूँ। फिर इसी के बाद में ऐसे इसको मैं अगर लिखूंगा तो कोट इनवर्स 3 और फिर इस पूरे के स्क्वायर लगेगा। अब हम जानते हैं चूंकि टेन इनवर्स x जो होता है उसका फॉर्मूला x होता है, 10 से 10 कट जाता है, हमने पढ़ा है। इसी प्रकार से कोट इनवर्स x जो होता है वो भी x होता है, ये भी हमारा फॉर्मूला ही है। इसके बाद में 1 प्लस यहाँ से कट जाएगा तो x यानी कि 2 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1 ऐसे कैसे और यहाँ 3 का स्क्वायर बचेगा। तो ये 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 इक्वल टू 15, 1 और 4 5 है 6 9 15 हमारा RHS सिद्ध हुआ। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 6 हमें सिद्ध करना है कि 2 tan इनवर्स x जो है इसका फॉर्मूला ये भी है ये भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माना x को हमने tan थीटा मान लिया, क्योंकि tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के हिसाब से समझाया था मैंने आपको फॉर्मूला। तो थीटा जो आएगा वो tan इनवर्स x आएगा। x को मैं tan थीटा पुट करके सवाल को करता हूँ, फिर लास्ट में जाके जो थीटा आएगा उसकी जगह मैं tan इनवर्स x रखूंगा। तो पहले तो मैं इसको तो क्या सिद्ध करेंगे, ये तो tan थीटा लिखने के बाद में कुछ आएगा ही नहीं, लेकिन इसको सोल्व करके मैं ये ले आता हूँ और इसको भी सोल्व करके मैं ये ले आता हूँ। तो पहले मध्य पद को सोल्व करते हैं। मध्य पद साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो साइन इनवर्स 2 x की जगह tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये तो सूत्र है काय का सर, ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। अरे चूंकि सूत्र होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आ गया साइन 2 थीटा। अब ये साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा, और थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। ये तो हमारा ये सिद्ध हो गया। इसके बाद में ये लेते हैं अब कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह tan स्क्वायर थीटा रख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रख देंगे। और ये भी सूत्र होता है चूंकि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा फॉर्मूला ही है, सूत्र ही है। तो कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, कोस से कोस कट जाएगा 2 थीटा, तो थीटा की जगह tan इनवर्स x, तो ये हमारा tan इनवर्स x आ रहा है। तो इस प्रकार से सवाल समाप्त होता है। विद्यार्थियों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 tan इनवर्स अंडर रूट ax, इसको पहले LHS ले लेते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट ax बटा bc अंडर रूट के अंदर है, प्लस tan इनवर्स bx बटा ca अंडर रूट के अंदर है, प्लस tan इनवर्स cx बटा ab अंडर रूट के अंदर है। तो विद्यार्थियों हमें एक फॉर्मूला पता है डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस
टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का, और वो क्या है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला है, ये हमारे पास सूत्र है, यहां पर अप्लाई कर देते हैं। तो टेन इनवर्स रहेगा बाहर, और यहां से एक मैं बड़ा सा कोष्टक लगा देता हूं। x का मान जो है ये है अंडर रूट एक्स बटा बी एक्स प्लस y का मान अंडर रूट बी एक्स बटा सी ए प्लस z का मान अंडर रूट सी एक्स बटा ए बी माइनस अंडर रूट एक्स बटा बी एक्स, सॉरी बी सी है यहाँ, बी सी, ठीक है। किसका मान है ए का, एक्स का, और y का मान क्या है बी एक्स बटा सी ए, और ये है हमारा सी एक्स बटा ए। ये तो ऊपर वाला हो गया पूरा सो बटा 1 माइनस एक्स वाई यानी कि अंडर रूट ए एक्स बटा बी सी, और y का मतलब बी एक्स बटा सी ए एक्स वाई, फिर माइनस वाई जेड यानी कि बी एक्स बटा सी ए, और जेड मतलब सी एक्स बटा ए, समझते जाना ध्यान से। फिर माइनस वाई जेड क्या है, ये एक्स वाई हो गया, ये वाई जेड हो गया, अब जेड एक्स, सी एक्स बटा ए बी जेड हो गया, और एक्स की जगह ए एक्स बटा बी सी, और ये बड़ा सा कोष्टक। इस प्रकार से हमने इसमें फॉर्मूला पुट किया। अब आगे सवाल को सोल्व करते हैं। तो टेन इनवर्स, ये बड़ा सा कोष्टक लगा हुआ है, यहां जब तुम देख रहे होंगे तो इसके नीचे जो लसा आ रहा है वो आपका अंडर रूट ए बी सी लसा आ रहा है। क्या आ रहा है अंडर रूट ए बी सी आ रहा है। तो अंडर रूट ए बी सी लसा ले लेता हूं मैं यहाँ, और यहां से जो बचेगा वो क्या बचेगा भाई, यहाँ पर बी सी है, यहाँ सी ए है, यहाँ ए बी है, इस तरह से बी सी सी ए बी, इन तीनों में लसा ए बी सी आएगा, लेकिन अंडर रूट के अंदर है तो ये अंडर रूट के अंदर लसा ले लिया। यहाँ से अंडर रूट बी सी से अंडर रूट बी सी कट जाएगा तो अंडर रूट ए बचेगा, और अंडर रूट ए जब ऊपर वाले से गुणा होगा तो वहां पर भी अंडर रूट ए है, अंडर रूट ए और अंडर रूट ए मिलकर के ए बन जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, और यहाँ अंदर आपके पास अंडर रूट एक्स बच जाएगा। क्लियर है, ध्यान से समझते जाना। इसके बाद प्लस सेम इसी प्रकार यहाँ करेंगे तो सी ए से सी ए कट जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट बी बचेगा, और अंडर रूट बी ऊपर वाले से जाके जब गुणा होगा तो अंडर रूट बी और अंडर रूट बी मिलकर के बी बनेगा, और अंडर रूट के अंदर एक्स आ जाएगा, प्लस फिर इसी प्रकार से अंडर रूट ए बी से अंडर रूट ए बी कट जाएगा, और अंडर रूट सी बचेगा, और जब अंडर रूट सी से गुणा होगा तो बाहर सी बचेगा और अंदर अंडर रूट एक्स बचेगा विद्यार्थी। इसके बाद में माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और यहाँ अंडर रूट ए बी सी से अंडर रूट ए बी सी कट जाएगा। यहाँ जब तुम देख रहे होंगे तो यहाँ अंडर रूट ए बी सी आपस में गुणा है, और जब ये गुणा है तो अंडर रूट ए बी सी यहाँ पर दो बार है, तो अंडर रूट ए बी सी बचेगा। तो ऊपर हमारे पास में x बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, चलिए इसको देख लेते हैं सोल्व करके। ऊपर हमारे पास में a b c है और x क्यूब है, और बटा में a 2 बार है, b भी 2 बार है, और c भी 2 बार है, सब 2 बार है। तो अंडर रूट ए बी सी बचेगा नहीं बचेगा, एक बार एक से कटेगा तो आंसर बचेगा, और अंडर रूट ए बी सी ऊपर वाले से अंडर रूट ए बी सी से गुणा होगा कि नहीं होगा, और अंडर रूट ए बी सी जब अंडर रूट ए बी सी से गुणा होगा तो बाहर तो क्या बचेगा ए बी सी, और x 2 बार है, एक बार बाहर निकल गया, अंदर बच गया एक बार। तो इस तरीके से ये बचा ऊपर का मामला, और यहाँ मैं अंडर रूट ए बी सी को 20 सेंटर पे लिख देता हूँ। बोलो समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। ये बटा में पूरा का पूरा, अब ये नीचे वाली चीजें सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर तुम देख रहे होंगे, यहाँ पे भी ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है, तो लसा कितना आएगा सर अंडर रूट ए बी सी लसा आ जाएगा।
जब यहाँ अंडर रूट ABC लेस आएगा तो यहाँ पर तो बचेगा अंडर रूट ABC बचेगा, यस सर, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, BC बाहर है, CA बाहर है, ABC। एक काम करते हैं, इसको ऐसे कैसे लिख देता हूं मैं, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर से ही जीरो हो जाएगा। अभी कैसे होगा देखो, आप कॉमन क्या ले रहे हो, एक अंडर रूट x कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, तो कॉमन ले लेते हैं, क्या करें, इसको ऐसे कैसे लिख देता हूं मैं, अंडर रूट AX, या फिर ऐसे करता हूं, AX बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं AX बटा BC, BX बटा CA माइनस BX बटा CA, CX बटा AB माइनस CX बटा AB, AX बटा BC। इसको ऐसे कैसे मैंने लिख दिया, इसमें कोई चेंज नहीं किया मैंने। यहाँ से अंडर रूट x, अंडर रूट x, अंडर रूट x, अंडर रूट x सब जगह कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया अंडर रूट x। तो अंडर रूट x जब कॉमन लोगे तो यहाँ a प्लस b प्लस c माइनस का ABC, तो विद्यार्थियों ध्यान से देखना, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है और वो क्या है उसको समझते हैं। यहां पर BC CA AB, यहां से चाहे तो अगर हम उन तीनों को एक साथ लिखे तो ऐसे होगा, देखो ABC और बटा में भी ABC दो दो बार है, एक ही नहीं है, और ये x क्यूब है, तो एक बार ABC कट गया सर, और अंडर रूट ABC बचा बटा में, ठीक है, और ये अंडर रूट ABC इस अंडर रूट ABC से कट गया, ठीक है, तो ABC का खेल खत्म हो गया सर। और ऊपर जो है 3 बार x है तो बाहर एक बार निकल के अंडर रूट x बच जाएगा, इस तरह से बच जाएगा यार, बात समझ में आ गई बच्चों। और यहाँ से इस लाइन को हटा देता हूँ मैं ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आप देखोगे तो A से A कट रहा है और B से B कट रहा है, तो ऊपर x दो बार है, एक बार बाहर निकल जाएगा, x² बचा, और यहाँ पर क्या बचा दो बार C, तो एक बार बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से माइनस यहाँ पर भी आपका B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो दो बार तो A है और दो बार x है, तो बाहर निकल जाएगा एक बार। इसी प्रकार से वहाँ भी दो बार है x, और यहाँ C कट गया और क्या कट गया A, B बचा, तो ये नीचे इस तरह से बचेगा आपके। क्लियर है बच्चों? अब tan इनवर्स, यहाँ से आप चाहो तो अंडर रूट x कॉमन ले सकते हो, तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा और माइनस x अंडर रूट x बचेगा नहीं बचेगा, और बटा में अंडर रूट ABC, और ये तो है ही सही, माइनस x बटा c माइनस x बटा a माइनस x बटा b, इस टाइप से। क्लियर है? तो इस तरह से हमारे पास ये चीज आ गई। तो विद्यार्थियों यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर सवाल में हमें थोड़ा दिक्कत होगी, यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर x सवाल में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम a प्लस बी प्लस सी लिख देते हैं। a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख देता हूँ x, तो x अंडर रूट x बनेगा और माइनस x अंडर रूट x है, और बटा में अब कुछ भी हो x बटा c माइनस x बटा a माइनस x बटा b, तो x अंडर रूट x से कट गया, जीरो आ गया, तो जीरो पे बटा में कुछ भी हो तो जीरो आएगा, तो tan इनवर्स जीरो हो गया, और जीरो किसका मान होता है tan पाई का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई बराबर। तो इस तरीके से ये सवाल हमने किया। तो विद्यार्थियों आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके बाद में हम अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। आपको चैनल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। थैंक यू।